ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ दिव्य अवतार शक्त्यानां दिव्य अवतारि धारिते भरत भूमि अद्भुताय त्रिकोणाय नमस्तुते। दिव्याय दिव्य भूमिश्च आर्यावर्ते प्रतिष्ठिते जम्बूद्वीपस्थान दिव्यलोक महींधरे। अद्भुत लोक निवसिते अद्भुत प्राणी विचरन्ति अद्भुत माया प्रतिष्ठन्ते अद्भुत ऊर्जा जाग्रते। अनंत सिद्ध सिद्धाय अनंत सिद्धगामिने पूर्ण पूर्णत्व पूर्णाय परब्रह्म महेश्वर। अथ कल्कि काले महोदधि अथ कल्कि महात्मने सिद्ध सिद्ध अवतारे प्रकृति कल्कि शोधकः दिव्य पूज्य पूज्यन्ते कल्कि कल्कि महींधरे। कल्कि देवाय देवाय महादेवाय स्वरूपिते कल्कि समस्त सिद्धाय कल्कि अष्टवसुधारणे कल्कि योगी योगिन्य श्रृंगार प्रभृतिभिः। ॐ रुद्रं चतुर्भुजं देवं त्रिनेत्रं वरदाभयं ददानं हस्ताभ्यां मूर्धं शूलं डमरुमेव च करद्वै मातुलिंगं च मातुलिंग च बिभ्रति रुद्रा रुद्र रुद्रैव रुद्रैव न संशय। कैलासाचल सनिभं त्रिनयनं पंचास्यमम्बायुतं नीलग्रीव महेश भूषणधरं व्याघ्र त्वचा प्रावृतम् अक्षस्रग्वरकुण्डिकां भयङ्करं चान्द्रीं कलां बिभ्रतं गङ्गाम्भोबिलसजटं दशभुजं वन्दे महेशं परम्। ॐ परम तत्वाय नारायणाय परमहंसाय गुरुदेवताय नमो नमः। अथ जीवन पर्याय पंचगुर्य लभ्यते मनुआकर्णी पंचतत्व धारिते आत्मा ब्रह्म रूपिणे जथा संस्कार धारिते गर्भधार जीवानां चेतनामनुप्रवृत्तिते जथा कल्कि कर्माणां स्त्री पुरुष कलेवरं तथा कर्म सौजन्य लोक जीव धरे धर। जीव के कर्म के अनुसार ही उसे लोक की प्राप्ति होती है। लोक ही उसके कर्मों को आगे या पीछे ढकेलता है। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति अगर ऐसे लोक में पहुंच गया जहां चारों तरफ व्यभिचारी अतिचारी नशाखोरी अराजकता वाले लोग ही निवास कर रहे हों और उन्हीं के मुद्रा से उदरोपार्जन कर रहा हो, तो निश्चय ही वो उस लोक के कारण पिछड़ता चला जाएगा।
लेकिन वहीं एक सामान्य सा आर्थिक गरीब व्यक्ति अच्छे लोक में यानी अच्छे लोगों के बीच में, जहां दिन रात पूजा पाठ, धर्म कर्म, दया और एक दूसरे के सहयोग, परस्पर मिलने की भाव के लोग रहते हों, वहां निवास करने लगा। उस लोक के कारण ही वो और उसकी संतानें ख्याति को प्राप्त करती हैं। इसलिए जीव जगत में जब प्रार्थना के माध्यम बनाए गए तो उसमें लोक, प्रवृत्ति, आवृत्ति आदि की संकल्पना कर प्रार्थनाएं की गई। मानव को 5 तत्व का धारी है तो मानव होता है। जब वो 5 तत्वों के संचालन क्रियाओं से पूर्ण हो जाता है तो मानव होता है। यदि किसी एक तत्व के संचालन में क्षुण्ण होकर उसका त्याग कर देता है तो 4 तत्व का जीव देवता कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे पुरातन समय में ब्राह्मण देवता लोग भौतिकता का त्याग करके दया, धर्म आदि में निवृत्त रह अपने एक तत्व का त्याग करते थे तो देवता कहे जाते थे। इसी प्रकार किसी ने क्रोध का त्याग कर दिया, किसी ने भावना का त्याग कर दिया। ऐसे 5 तत्वों में जिसने भी किसी एक तत्व का त्याग कर दिया वो देवता की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए 36 प्रकार के देवता हमारे सनातन धर्म में बनाए गए हैं। सो आवृत्ति प्रवृत्ति जीव पे आमूल चूल परिवर्तन लाती है। हमारे आत्मविज्ञान के क्षेत्र में बोला जाता कि आत्माएं अपने कर्म, क्रिया और शरीर, लोक के आधार पे जो क्रियाएं करती हैं, प्रथम तो उससे लोक की प्राप्ति होती है और जब वो गूढ़तः और आगे को बढ़ती हैं तो उन्हीं के क्रिया संपादन से वो स्त्री या पुरुष का शरीर धारण करती हैं। सो सदैव ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में इसी को कहा जाता है सैद्धांतिक पुनर्जन्म। सनातन धर्म मानता है कि भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, राम हो, अन्य कितने भी लोग हों, शरीर त्याग के फिर से शरीर नहीं उसी तरह धारण कर सकते। लेकिन ये मानता जरूर है कि वो आत्मा उस कलेवर में जितना परिपक्व हुई, अगले कलेवर को और परिपक्वता से धारण कर प्रखर होकर उभरेगी जरूर। उसी में राम, कृष्ण, बुद्ध आदि दिखने लगते हैं। समय काल परिस्थितियों के अनुसार ज्ञानी जन उनकी गणनाएं कर लेते हैं। अवतारवाद के सिद्धांत इन्हीं पे आधारित रहे हैं। सो हमारा भारतवर्ष अद्भुत विज्ञान और वैज्ञानिकों को धारण करने वाला, सूक्ष्म को अपने शरीर की दृष्टि से ही देख लेने वाला, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और परा सूक्ष्म तक पहुंचकर उन्हें संगठित कर क्रियाएं करा लेने वाला हमारा सनातन ऋग्वेदीय विज्ञान समस्त जगत को कल्याण करने वाला है और रहेगा। अब जब हमारा भारतवर्ष मानसिक गुलामी, शैक्षणिक गुलामी, आर्थिक गुलामी आदि से जब उबरने लगेगा, तब इन विद्याओं का समायोजन और इनके द्वारा क्रिया फल दिखाई देने लगेगा। हमारा राष्ट्र सचमुच ही अद्भुत है, था और रहेगा। हमें जिस प्रकार पीतल के बर्तन पे मैल जमा हो जाती, नहीं समझ में आता, कल की रगड़ने से एकदम चमकने लगता, तो ये कल की काल आया है। महात्मा कल्कि की ओर से हम सबको मिलके उस जमे हुए परत को चमकाना है। वो परत पीतल पे नहीं पड़ी है, सोने पे पड़ी है। एक बार चमक गई तो फिर उसकी चमक की चकाचौंध से विकृत बुद्धि और शत्रुजन स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। आज की मेरी इतनी ही बात। वंदे मातरम।